राम रावण कथा। आप यह पुस्तक लिसनर्स बुक्स क्लब यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। अध्याय 3 दशरथ। अयोध्या के युवा सम्राट दशरथ ने अभी आयु के 20 वर्ष पूर्ण ही किए थे। उनकी माता इंदुमती का निधन उनकी बाल्यावस्था में ही हो गया था। पिता अज, जो अपनी पत्नी को हृदय की गहराइयों से प्यार करते थे, उनके निधन से टूट गए थे। वे बस अपने इकलौते पुत्र के कारण ही जीवित रहे थे। 20 वर्ष का होते ही उन्होंने दशरथ का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं अपनी प्रिय पत्नी के पास जाने की इच्छा से अन्नजल त्याग दिया था। उनका व्यथा से जर्जर शरीर यह अत्याचार अधिक सहन नहीं कर सका था और शीघ्र ही वे भी इस जगत के जंजाल से मुक्ति पा गए थे। दशरथ पर अब कोई शासन नहीं था। उभरता हुआ यौवन अपनी शक्ति का संपूर्ण उपभोग करने को उद्यत था। प्रशासन पिता के समय में भी अधिकांशतः सक्षम और स्वामी भक्त मंत्रिपरिषद संभालती थी। व्यथित पिता तो संसार से विरागी से ही थे। दशरथ ने भी इस व्यवस्था में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया। महामात्य जाबाती के अतिरिक्त सुमंत्र, धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुयज्ञ, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और कात्यायन समस्त अमात्य सुयोग्य, तत्वदर्शी, कर्मठ और प्रजावत्सल थे। इनके अतिरिक्त ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और वामदेव इक्ष्वाकु वंश के राज पुरोहित था। इनमें भी गुरु वशिष्ठ राजगुरु की हैसियत रखते थे। उनके निर्णय में हस्तक्षेप करने का साहस स्वयं सम्राट को भी नहीं होता था। दशरथ अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। 6.5 फुट के लगभग ऊंचा, तदा सुपुष्ट शरीरा, सुदीर्घ केश, सुदर्शन नवशिस्त और सबसे अधिक निर्बाध सत्ता उनके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना देते थे। प्रशासकीय कार्यों में दशरथ को कोई रुचि नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी। मंत्रिपरिषद सारे कार्य सुचारू रूप से चला ही रही थी। एक ही व्यक्ति था जो इस अवस्था में दशरथ पर दबाव बना सकता था। वे थे गुरु वशिष्ठा, किंतु वे दशरथ के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। उनका विचार था कि दशरथ अभी तो बालक ही है, समय के साथ साथ स्वयं परिपक्व हो जाएगा और अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करने लगेगा। अभी वह जीवन के आनंद का उपभोग कर रहा है, तो करने दिया जाए। वे बस उसी स्थिति में बाधा देते थे जब दशरथ की ओर से कोई अनैतिक कृत्य उनके सम्मुख आता था, अथवा जब दशरथ के प्रोत्साहन से कोई निरपराध प्रजा को सताने का कार्य करता था। दशरथ भी ऐसे कृत्यों से यथासंभव बचने का प्रयास करते थे। वे अपने पूर्वजों की ख्याति को धूमिल नहीं करना चाहते थे। यदि कभी कोई ऐसा प्रकरण हो भी जाता था तो वे उसकी भनक गुरुदेव के कानों तक पहुंचने ही नहीं देते थे। सामदान दंड भेद का प्रयोग कर उसे अपने स्तर तक ही निपटा लेते थे। वैसे भी सम्राट के विरुद्ध कुछ कहने का साहस किसमें था। इस प्रकार निर्बाध सत्ता का उपभोग करते हुए दशरथ जीवन के रस और आनंद से भरपूर स्रोत स्विनियों में अवगाहन कर रहे थे। मंत्रिपरिषद उनकी इस उच्छृंखलता से व्यथित रहती थी कि पता नहीं वे किस दिन अपनी नादानी में किसी संकट को निमंत्रण दे बैठे। एक दिन ढलने से कुछ पूर्व सुमंत्र और जाबाली गुरुदेव के आश्रम में पहुँचे। दोनों के ही खतवाट सिर पर सुदीर्घ शिखा शोभा प्राप्त कर रही थी। सुमंत्र 30 से कुछ अधिक आयु के थे। लंबी दाढ़ी, गेरुआ उत्तरीय और घुटनों तक आती हुई श्वेत सूती धोती, उत्तरीय के पीछे से कमर के भी नीचे तक लटकता यज्ञोपवीत, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन का तिलक, टिकारा शरीर, सुदीर्घ काया, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊं। जाबाली वयस में सुमंत्र से कुछ ही बड़े थे। कंधे पर किनारीदार श्वेत बहुमूल्य रेशमी उत्तरीय, कमर में वैसी ही धोती, गले में रुद्राक्ष की माला के अतिरिक्त बहुमूल्य सुवर्ण माला, दोनों बाजुओं में सुवर्ण के ही बाजूबंद, यज्ञोपवीत और पैरों में बहुमूल्य किंतु लकड़ी की ही खड़ाऊं। सुमंत्र की वेशभूषा में जहाँ सादगी महत्वपूर्ण थी, वहीं जाबाली की वेशभूषा उनके पद और वैभव को प्रदर्शित कर रही थी। सुमंत्र जहाँ सदाचार और त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे, वहीं जाबाली संयमित और न्यायपूर्ण रहते हुए भी जीवन का पूर्ण आनंद लेने के पक्षधर थे। औपचारिक प्रणाम निवेदन के उपरांत सुमंत्र ने निवेदन किया, गुरुदेव, महाराज को नियंत्रित कीजिए। वे प्रशासनिक कार्यों में रंच मात्र भी रुचि नहीं ले रहे, सदैव आमोद प्रमोद और विलासिता के आयोजनों में ही व्यस्त रहते हैं। व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं मंत्रीवर। अभी बालक है दशरथ, समय के साथ स्वतः दायित्वों के प्रति सचेत हो जाएंगे। गुरुदेव ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा।
उनके वैसे ही सफेद बाल सिर के ऊपर जूड़े के रूप में बंधे हुए थे। वशिष्ठ की आयु निश्चित रूप से 80 वर्ष से भी अधिक थी। यह उनके तप और संयम का ही प्रभाव था कि वे इस आयु में भी क्रियाशील थे। अभी भी उनकी कमर बिल्कुल सीधी थी। उनके हाथ में ब्राह्मणशियों की परंपरा के अनुसार सदैव एक दंड रहता था, किंतु उन्हें कभी उसका सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। गुरुदेव, धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जाबाली बोले, किंतु आपका यही वात्सल्य महाराज को परिपक्व नहीं होने दे रहा है। आप कब तक उन्हें बालक मानते रहेंगे? अब वे विवाह के योग्य हो रहे हैं। क्या सच? गुरुदेव मानो आश्चर्य से बोले, क्या सच ही दशरथ विवाह योग्य हो रहा है? क्षणांश जैसे उन्होंने कुछ गणना की, फिर आगे बोले, निश्चय ही आप सत्य कह रहे हैं महामात्या, विवाह योग्य तो हो रहे हैं। दशरथ 21 वर्ष के हो चुके हैं। अब तो विचार करता हूँ इस विषय में कोई उचित संबंध है क्या? आपकी दृष्टि में कोई ऐसी कन्या जो ऐसे उदंड के साथ सहजापूर्वक निर्वाह कर सके? है तो गुरुदेव, सुमंत्र बोले। कौन? महाराज भानुमान की कन्या कौशल्या। आह, कन्या तो घर में ही है तो गुरुदेव, किंतु महाराज भानुमान क्या इस संबंध के लिए उत्साह दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। कौशल्या से उपयुक्त कन्या तो हो ही नहीं सकती। दशरथ के लिए मुझे पहले क्यों नहीं सूझा यह? गुरुदेव कुछ अचंभित से बोले। सूझता तो तब न गुरुदेव जब आप महाराज को विवाह योग्य समझ, तो आप तो उन्हें अभी तक बालक ही मानते चले आए हैं। जाबाली वाणी में विनोद का पुट देते हुए बोले। यह भी सत्य है महामात्य। गुरुदेव कुछ पल रुके, फिर प्रश्न किया, क्या वयस होगी कौशल्या की? विवाह योग्य हो तो गई है। मैंने तो बहुत पहले देखा था, तब तो निरी बालिका ही थी। 14-15 वर्ष की तो हो ही गई होगी गुरुदेवा। अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या है। क्यों नहीं होगी? सुयोग्य माता पिता की कन्या है। मैंने तो दीर्घ काल पूर्व देखा था, किंतु तब भी उसने मुझे प्रभावित किया था। वह निश्चय ही सुंदर थी, सुशील भी थी और अपनी वयस के अनुसार विदुषी भी थी। उसके संस्कारवान और धैर्यवान होने की भी हम आशा कर ही सकते हैं। बच्चों को संस्कार अपने माता पिता से ही तो प्राप्त होते हैं। गुरुदेव प्रसन्नता से बोले। निस्संदेह गुरुदेव, सुना तो यही है कि अत्यंत संस्कारी कन्या है। गुरुदेव ने विचारों में डूबे हुए एक लंबी हुंकारी ली। तो गुरुदेव अब हमें क्या आदेश है? सुमंत्र ने पूछा। विचार करते हैं, अपितु आज ही बात करूंगा दशरथ से, अभी संध्यावंदन के उपरांत। आज तो संभव नहीं होगा बात कर पाना। भला क्यों? वे तो आज प्रातः ही अपनी मित्रमंडली के साथ आखेट के लिए प्रस्थान कर गए हैं। कब तक पुनरागमन की संभावना है? क्या कहा जा सकता है गुरुदेव? सुमंत्र ने कंधे उचकाते हुए निराशा प्रदर्शित की। महाराज हैं वे, जब इच्छा होगी तब लौटेंगे। हम में से किसी में क्या उन्हें नियंत्रित करने की सामर्थ्य है? किंतु कुछ बता कर तो गया होगा। सम्राट को क्या कुछ बताने की आवश्यकता है? फिर ऐसे सम्राट को जिसने कोई भी दायित्व अभी तक स्वीकार न किया हो, पूर्णतः निद्राद्वंद्व, निरुद्देश्य विहार और विलास में लिप्त हो, कुछ विद्रूप से सुमंत्र ने कहा। तो ज्ञात कैसे हुआ आपको? सेवकों से ज्ञात हुआ, जिन्होंने उनकी यात्रा हेतु व्यवस्थाएं की थी। कौन कौन है उसके साथ? कुछ काल सोचने के बाद गुरुदेव ने पूछा। सेनापति प्रमोद है, कुछ अन्य सैन्य अधिकारी है, कुछ धनिक है और पर्याप्त सैन्य व सेवक है। उसके आते ही मुझे सूचना दीजिएगा। जी। गुरुदेव कुछ काल अपनी सुदीर्घ श्वेत दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए परिस्थितियों पर विचार करते रहे। फिर उन्होंने पूछा, फिर भी कुछ तो अनुमान होगा ही आप लोगों का कि कब तक संभावित है उसका पुनरागमन? संभवतः 1 सप्ताह, संभवतः 1 माह वे संपूर्ण व्यवस्था के साथ गए हैं। यूं व्यवस्था न भी हो तो महाराज के लिए व्यवस्था होते क्या देर लगती है? उनकी इच्छा होते ही कहीं भी उनके लिए संपूर्ण सुविधाएं स्वतः उपलब्ध हो जाएंगी। किस प्रजाजन में इतना साहस है कि उनकी इच्छा की अवहेलना कर जाए? गुरुदेव के अधरों पर मंद मुस्कान नाच गई। पता नहीं यह वात्सल्य था या चिंता थी। कुछ काल मौन रहा, फिर गुरुदेव स्वतः बोले। अत्युत्तम अन्वेषण किया आप लोगों ने। यदि यह संबंध हो जाता है तो पुनः उत्तर और दक्षिण कौशल एक राज्य हो जाएंगे। पुनः दोनों बिखरी हुई धाराएं आपस में मिल जाएंगी।
कौशल्या तो एकमात्र कन्या है भानुमान की। जी गुरुदेव, किंतु मैंने पूर्व ही इंगित किया कि महाराज भानुमान की सहमति प्राप्त होने में हमें आशंका है। सुमंत्र ने पुनः शंका प्रकट की। तो मैंने भी तो कहा न कि कुछ उपाय किया जाएगा। मुझे तो बल प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या पहली बार होगा? यह तो आर्यावर्त में अनंत काल से होता चला आया है। दशरथ यदि बल प्रयोग करेगा तो कौन सी परंपरा का विध्वंस हो जाएगा? किंतु गुरुदेव, क्या ऐसे अकारण युद्ध श्लाघ्य है? अकारण क्यों? कौशल्या जैसी कन्या की ही आवश्यकता है अयोध्या को। उसके लिए युद्ध किया जा सकता है। किंतु गुरुदेव, यदि उस स्थिति को स्वयं कौशल्या ने ही स्वीकार नहीं किया तो? इसे यदि उसने अपने पिता के अपमान की भांति लिया और सदैव के लिए अपने हृदय में कटुता संजो ली तो? मंत्रीवर, गुरुदेव के स्वर में अत्यंत आश्चर्य का भाव था। आज क्या हो गया है आपको? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप किसी अज्ञात आदर्श लोक से पहली बार इस भूलोक पर अवतरित हुए हो। अपनी बात कहकर उन्होंने उन्मुक्त हास्य से कुटिया को गुंजरित कर दिया। मैं मानता हूँ गुरुदेव की आर्यावर्त में यह कोई नई बात नहीं होगी, किंतु यह परंपरा अनुकरणीय तो नहीं है। गुरुदेव के कटाक्ष की उपेक्षा करते हुए सुमंत्र ने अपनी बात जारी रखी। महामात्य, कहीं किसी पुरातन विरागी ऋषि की आत्मा ने तो सुमंत्र के शरीर में प्रवेश नहीं कर लिया? गुरुदेव ने पुनः उन्मुक्त हास्य के साथ कटाक्ष किया। ये तो आज राजनीति के पंडित के स्थान पर किसी नीतिशास्त्री की भाषा बोल रहे हैं। फिर वे सुमंत्र से संबोधित हुए। ऐसा सामान्य गृहस्थों की कन्याओं के साथ तो संभव है, किंतु आर्यावर्त के छोटे छोटे राजघरानों की कन्याएं तो जानती है कि यही उनकी नीति है। पता नहीं कब कोई प्रतापी सम्राट अपने शौर्य का प्रतीक बनाकर उन्हें अपने अंतःपुर में स्थान दे दे। किसी दुर्बल राजा की कन्या का सुंदर और सुयोग्य होना अपराध है आर्यावर्त में। उसे प्रेम करने की स्वतंत्रता नहीं होती। उसे किसी शक्तिशाली पुरुष को प्रेम करने को बाध्य होना पड़ता है। दोनों पड़ोसी राज्यों में जो आंतरिक वैमनस्य है वह और बढ़ जाएगा इस प्रकार तो? आपकी शंका सकारण है, किंतु मुझे विश्वास है कि जब कौशल्या को अयोध्या में ससम्मान राजमहिषी का स्थान प्राप्त होगा तो यह वैमनस्य स्वतः स्नेह की वर्षा से धुल जाएगा। एक क्षण रुककर गुरुदेव आगे बोले। फिर भी प्रयास करना कि बल प्रयोग की स्थिति उत्पन्न न हो। कोई संभावना नहीं है गुरुदेव। स्वेच्छा से तो महाराज भानुमान सम्मति देने से रहे। क्या आपको ज्ञात नहीं कि महाराज दशरथ की ख्याति उद्धत युवा की बनती जा रही है? सुदूर राज्यों तक संभव है यह ख्याति न पहुंच पाई हो, किंतु उत्तर कौशल जैसे निकट स्थानों तक तो अवश्य ही पहुंची होगी। आपसी संबंधों पर जमी हिम को पिघलाने का कोई उपाय कर भी लिया जाए तो भी अपनी कन्या से स्नेह करने वाला कोई भी संस्कारी पिता अपनी इकलौती कन्या ऐसी ख्याति वाले व्यक्ति को देने के लिए कैसे सहमत हो सकता है? आप तो राजद्रोहियों जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मंत्रीवरा, गुरुदेव ने पुनः कटाक्ष किया। क्या आपको ऐसा लगता है गुरुदेव कि मैं राजद्रोही हो सकता हूँ? सुमंत्र गुरुदेव के इस व्यंग्य को एकाएक पचा नहीं पाए। अरे दिल पर क्यों ले रहे हैं मंत्रीवर? क्या मेरे लिए सदैव गंभीरता का मुखौटा धारण किए रहना ही आवश्यक है? क्या मैं कभी आपके साथ व्यंजना का आनंद नहीं ले सकता? ले सकते हैं गुरुदेव। आप तो अयोध्या के अभिभावक हैं। इसीलिए मंत्रिवर ने आपके सम्मुख वस्तुस्थिति को रखने का प्रयास किया है ताकि आप महाराज के उद्धत स्वभाव को थोड़ी सी गंभीरता से लें। यह अब आवश्यक हो गया है गुरुदेव। महाराज को भी इक्ष्वाकु वंश की गरिमा अपने स्वभाव में लानी ही होगी और इस कार्य को यदि कोई कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। बड़ी देर से शांत भाव से यह वार्तालाप सुन रहे जाबाली बोले। यह कार्य तो विधाता का है महामात्य, और वह अपना कार्य जैसा उसने उचित समझा कर चुका है। अयोध्या के लिए तो आप ही विधाता है गुरुदेव। आप विधाता की भूल को संपूर्णता नहीं तो यथासंभव तो सुधार ही सकते हैं। सुधारने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। चलिए प्रयास करेंगे। अयोध्या के महामात्य का आदेश शिरोधार्य। गुरुदेव पुनः जोर से हंसे। गुरुदेव, अपनी व्यंजना शक्ति की धार क्या आज हम दोनों पर ही परखने का निश्चय किए बैठे हैं? मैं सहर्ष अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। कृपया अब मुझ पर आघात न करें। जाबाली भी हंसते हुए बोले। चलिए ऐसा ही सही। तो फिर दशरथ के आते ही मुझे सूचना देने की व्यवस्था निश्चित कीजिएगा। जी गुरुदेव। इस पुस्तक का अगला अध्याय जल्द ही आ रहा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।